अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम CSS के हवाले से बात कर लेंगे। मेरा नाम शहबाज है। तो सबसे पहले हम जो 21st CSS के जो एसेज़ आते हैं उसके एक्सपेक्टेड जो एसेज़ हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स CSS एसे के अंदर फ़ेल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जो मुझे समझ आया है अभी तक फैक्टर्स, उनमें से 3 बड़े फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो CSS एसे के अंदर फेलियर का, वो ये है कि स्टूडेंट्स या जो एस्पायरेंट होता है जो उस एसे को अटेम्प्ट करता है, वो सबसे पहले उस स्टेटमेंट को सही से जो है वो समझ नहीं सकता है। दूसरी बात ये है कि एसेस को अक्सर एस्पायरेंट्स लिखते नहीं है, उसको पढ़ते हैं। एसे को जो है वो पढ़ा नहीं जाता बल्कि इसको लिखा जाता है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है एसे के अंदर वो ये है कि इस एसे को एस्पायरेंट्स ऐसा ही लिखते हैं, एसे को ऐसे ही लिखते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो हम धीरे धीरे इन पे जो है वो डिफरेंट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे कि हम एसे को कैसे अटेम्प्ट करें। तो आज मैं जो एक्सपेक्टेड एसेज है जो 2021 में आएंगे उनको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा और आप इसकी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 25-26 दिन आपके पास रह गए हैं। उसमें सबसे पहले जो इमर्जिंग जो आजकल का जो सिनारियो है वो कोविड-19 है। अब कोविड-19 का एक जर्नल एक ऐसे कभी भी नहीं आएगा। किसी भी ऐसे का जो है वो कोई ना कोई एस्पेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले आप कोविड-19 को जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से उसकी तैयारी कर ले। उसमें ये देखें कि कोविड-19 की वजह से जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है। पहले इस एस्पेक्ट पे आप तैयारी कर लें। दूसरी ये देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका कितना इम्पेक्ट पड़ा है, इसमें आप थोड़ा सा जो है वो तैयारी कर ले। तीसरा जो होगा इसका एस्पेक्ट ये हो सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी या GDP पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है, उस पे आप कर सकते हैं। और एजुकेशन सेक्टर पे चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट बनेगा ऐसे का, वो इसका एजुकेशनल, उस पे कितना जो है वो इम्पेक्ट पड़ा है, इनको आप कवर करें। दूसरा जो हमारा इमर्जिंग जो है वो कश्मीर इशू है। कश्मीर इशू पे हर साल पूछा जाता है, तो इस एस्पेक्ट में आप जो है वो कर ले। स्पेशली जो 2019 में जो उन्होंने आर्टिकल्स को रिवोक किया, उनके हवाले से आप जो है प्रिपेयर करें। तीसरा जो टॉपिक है वो इस CSS के हवाले से जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो गवर्नेंस के हवाले से, गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी आया यहाँ पे, डेमोक्रेसी है या नहीं है, इसके एस्पेक्ट में देखें। चौथा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बातें चल रही है, तो टूरिज़म के हवाले से भी आप जो है वो तैयारी कर ले। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि इतना पावरफुल हो चुका है आजकल सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ ये भी जो है वो इसकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद जो आप तैयारी कर लेंगे उसमें ये है कि आपका जो है वो बेसिक है उसके हवाले से आप तैयारी कर सकते हैं। और CPEC बहुत अरसे से पूछा जा रहा है इसमें, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को ये जो है वो सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी CPEC जो है वो उस पर आप ना जाएं, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि आप उसको कंक्लूड नहीं कर पाते। इवन पाकिस्तान और चाइना ने आज तक उसको जो है वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उसको किस एस्पेक्ट में लिया जाए, ये बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद कुछ जो है वो CSS के अंदर 3 टाइप्स के एसेस पूछे जाते हैं। अक्सर प्रोवर्बियल होता है, उस पर अक्सर आप ना जाएं क्योंकि ये लिटरेरी टाइप का होता है। इसमें एस्पायरेंट जब शुरू करता है तो उसमें जो है वो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। 3-4 पेजेस लिखने के बाद फिर वो स्टक हो जाता है, वो उसके पास इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है, तो वो अपने ऐसे को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इन एस्पेक्ट्स पे आप जो है वो तैयारी कर लेंगे। और पेपर के टाइम पे, क्योंकि इस एग्ज़ाम जो है वो ये एक मेंटली जो है वो प्रोसेस है। जब आप एग्ज़ाम पे उस बैठ जाते हैं हॉल में, तो बहुत सारे जो है वो 3 घंटों में जितना आपने नॉलेज गेन किया है 3 घंटों में आपने बैठकर उस पर लिखना है। अब लिखने के लिए आपने जो है सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश करना है। उसके बाद उस स्टेटमेंट को, अगर आप स्टेटमेंट को सही से पढ़ते हैं तो तकरीबन समझ लें कि आपका 80% ऐसे जो है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि 2019 में एक जो है वो ऐसे पूछा गया था, उसमें यह है कि एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कर्स और ब्लेसिंग्स। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ड सुनते ही वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लिखना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसने पूछा नहीं है, जैसे उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। असल काम आगे कर्स या ब्लेसिंग है। अब इसमें कर्स और ब्लेसिंग में जो है वो कर्स एंड ब्लेसिंग में आपने क्या करना, 50% कर्स पे आपने जाना और 50% ब्लेसिंग में आपने जाना, जाके उसी के हवाले से आपने कंक्लूड करना है।
तो बहुत सारे ऐसे करते हैं, उसको पढ़ने के बाद जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमेशा याद रखें जब भी ऐसे लिखना हो, आप जो कुछ आप जानते हैं वो ना लिखें, बल्कि आप जो है वो जो कुछ उसने पूछा है उसी को लिखने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह जो है वो हम धीरे धीरे इस पे जो है वो वीडियोस अपलोड करते रहेंगे कि हमने ऐसे को कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, कंक्लूड कैसे करना है, किस तरह के इन्फॉर्मेशंस को ऐसे के अंदर लिखना है और उसको प्रॉपर एक शेप कैसे देना है, ये हम धीरे धीरे आपको जो है वो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।